देश की राजनीति पर बिहार की छाप हमेशा से ही दिखाई देती है। आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट जा सकती है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, खास तौर पर भाजपा का प्रदर्शन हाल के लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग अलग होता है, इशूज अलग होते हैं। देश की सरकार गठित करनी है तो आम लोग अलग तरीके से वोट करते हैं, और राज्य में कहीं सरकार का गठन करना है तो वहाँ लोकल इशू के आधार पर लोग वोट करते हैं। तो इसलिए जो भी परफॉर्मेंस रहा एनडीए गठबंधन का लोकसभा चुनाव के समय में, उससे बहुत जोर करके या इससे सीधा अर्थ है राज्य के चुनाव में निकालना मुझको नहीं लगता है कि कहीं से मुनासिब है। और जहाँ तक बिहार का प्रभाव, तो स्वाभाविक रूप से बिहार में जो कुछ भी घटना घटती है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, तो उससे तो देश प्रभावित होता ही है। बिहार ने तो हमेशा एक गाइडेंस देने का काम किया है देश भर के लोगों के लिए, तो उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनने के पहले भी, अभी जो तीसरी बार सरकार बनी और या उसके बाद भी, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, और जब देश विकसित राष्ट्र बने तो यह तभी संभव होगा जब बिहार भी विकसित राज्य होगा। तो इस रूप में जब संकल्प की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब बिहार का डेवलपमेंट भी, तो चुनाव वहाँ होगा तो डेवलपमेंट का इशू भी वहाँ हावी रहेगा। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकजुटता को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, खासतौर पर हाल में जिस तरह से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे चिराग पासवान जी हों, चाहे जेडीयू के नेताओं का बयान हो, जो बयान आए हैं उसको लेके एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। तो जब अलग अलग इस तरह के बयान सामने आते हैं तो क्या गठबंधन पर या नीतियों पर इसका असर नहीं दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि एनडीए गठबंधन में अलग अलग पार्टी है और उन पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब सब पार्टी मिलकर के कोई विलय तो नहीं किया है ना, लोगों ने गठबंधन बनाया है, तो अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी खास विषय पर उनकी राय अलग हो ही सकती है। और यह कोई आज का नहीं है, हमेशा से रहा है। अलायंस में रहते हैं लोग, एक कॉमन एजेंडा, कॉमन इशूज पर, या फिर देश को एक सरकार देनी है, तो इसलिए अलायंस उस रूप में होता है। लेकिन विचारधारा के आधार पे सब पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, तो इस तरह का डिफरेंस दिखेगा, और इस तरह का डिफरेंस दिखना कहीं से अननेचुरल नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए इसको देखकर अगर कोई व्यक्ति अर्थ लगाता है कि क्या आगे स्वरूप एनडीए का रहेगा नहीं रहेगा, तो मुझको लगता है कि गलत व्याख्या है। राजद नेता तेजस्वी यादव अभी संवाद यात्रा पर निकले हैं। आने वाले समय में राज्य में जब विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं, वे उसमें बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए तो बिखर जाएगी, और क्योंकि उसमें नीति है और कई मुद्दे हैं, जैसे अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। एक तो एनडीए बिखर जाएगा की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, वो एकदम समझ लीजिए कि ख्याली पुलाव जैसा है, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं कि हमारी पार्टी, मतलब उनकी पार्टी सरकार में आ जाएगी। प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब हर तरह से बिहार के लोगों ने उनको देखा है। 2005 के पहले उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, और क्या बिहार में हो रहा था, किस तरह से बिहार चल रहा था। और उसके बाद अभी जो महागठबंधन की सरकार बीच में थोड़े दिनों के लिए बन गई थी, उसमें तेजस्वी जी खुद डिप्टी सीएम थे, उनकी पार्टी शामिल थी, तो उस वक्त भी एक झलक बिहार के लोगों के सामने आई। तो इसको देख करके बिहार के लोग आरजेडी के हाथ में पूर्णतः सत्ता चली जाए, इसको सोच करके भी लोग सहम जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कुछ भी कोशिश कर लें, कोई फर्क नहीं होने वाला है। उनके प्रयास का बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए की ही सरकार बिहार में है और रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक मामला है, लॉ एंड ऑर्डर के मामला में देखिए सरकार का दायित्व तो क्या होता है। कहीं कोई घटना घटती है तो सरकारी महकमा जिसके ऊपर जवाबदेही है
त्वरित कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जो अपराधी उस घटना के पीछे हैं उनको पकड़ने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें बिहार की सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है, पुलिस प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा करके तेजस्वी जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर उठाएंगे तो खुद उनको ही घाटा होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पुराने दिन जब लोगों को याद हो जाते हैं, जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होती है कि आरजेडी के समय एकदम दहशत का वातावरण था, एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी, फिर वही दिन बिहार के लोग लाना चाहेंगे क्या? नहीं लाना चाहेंगे। इसलिए उनकी किसी भी कोशिश का उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। एनडीए की एकजुटता पर इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार जी का वो उदाहरण देते हैं, वो 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर वो सरकार बनाए, एनडीए के साथ भी रहे, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको लेके लोगों को संशय है। नहीं, लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। नीतीश जी ठीक है कि 2 बार उनके साथ जाकर सरकार बनाए, लेकिन 2 बार सरकार बनाए, पहले की बात छोड़ दीजिए, जो आखिरी बार अभी कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के साथ सरकार में थे नीतीश जी, तो उस वक्त जो उनका अनुभव है उसको तो हमने भी नज़दीक से देखा है ना। जब आरजेडी से फिर से दोस्ती जनता दल यूनाइटेड की हो रही थी, उस वक्त तो हम जेडीयू में ही थे, और सरकार जब बन गई तब भी हम काफ़ी दिनों तक थे। तो हमने देखा है कि क्या आरजेडी के सत्ता में आने के बाद नीतीश जी का अनुभव है और बिहार के लोगों का भी अनुभव है। तो अब फिर से उनके साथ जाने की बात कहीं से भी अगर कोई डाउट करता हो या इस तरह की कल्पना करता हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मजबूती से एनडीए है, मजबूती से रहेगा, मजबूती से चुनाव भी अगला लड़ेगा, मजबूती से सरकार भी बनाएगा। जाति जनगणना का एक विषय पूरे देश में चल पड़ा है। बिहार का जहाँ तक सवाल है तो जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए राजद नेता लालू प्रसाद जी ने कहा कि वो भाजपा आरएसएस को कान पकड़ कर ये काम करवाएं। देखिए, अब तो उनकी भाषा है कान पकड़ कर। लालू जी इस ताकत में कभी थे कि देश की उस समय की सरकार कान पकड़ने की बात करते हैं, उंगली भी उठा लेते तो उस समय की सरकार से जो चाहते लालू जी करवा सकते थे। कांग्रेस की सरकार में लालू जी खुद भी बड़े ओहदा पर होते थे, बड़ी ताकत में होते थे। उस वक्त उनको यह बात नहीं सूझी थी कि अभी हम बिहार के हित में या लोगों के इंटरेस्ट में, ओबीसी के इंटरेस्ट में, दलित के इंटरेस्ट में कुछ कराना चाहते हैं। उस वक्त चाहते तो कान भी पकड़ने की जरूरत नहीं थी, उंगली पकड़ के, उंगली उठा करके, उंगली दिखा के करा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में अब उनकी कोई ताकत ही नहीं है उस रूप में, और लोग समझ गए हैं। सबसे बड़ी बात है यार ना कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी बात वो कर रहे हैं। लोगों के इंटरेस्ट की बात अगर होती तो तब उन्होंने कर दिया होता। तो लोगों के इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। लोगों को लगे कि तो बहुत बड़े हमारे हितैषी हैं और बैकवर्ड लोग बिना कुछ कहे उनको वोट दे दे, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब कोई उनके झांसा में नहीं आने वाला है। 2 मुद्दा महत्वपूर्ण है, एक लैटरल एंट्री का और दूसरा बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का। इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। आप क्या इन दोनों विषयों पर आपकी क्या राय है? देखिए, लेटरल एंट्री की बात पर तो प्रधानमंत्री जी ने ही एक्शन ले लिया, वह मामला तो रुक गया। जो मामला रुक गया, पटाक्षेप हो गया, अब उस पर क्या बोलने की और टिप्पणी करने की जरूरत है। और दूसरा मामला क्या बता रहे हैं? बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात है। तो इस बार जो बजट आया केंद्र की सरकार के द्वारा, तो कई दूसरे राज्य के लोगों ने आरोप लगाया कि यह बजट केंद्र का है कि बिहार का है, आंध्रा का है। मतलब इतना कुछ इस बजट के माध्यम से भारत सरकार ने बिहार को दिया है। यही ना हम सब लोग चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष मिले भारत सरकार से, ताकि कुछ गैप जो है उसको हम भर पाएं डेवलपमेंट के मामला में। तो भारत की सरकार ने इस बार बजट में यह दिखा दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, सब लोग तत्पर हैं। केंद्र सरकार से जितनी मदद की जरूरत है उतनी मदद केंद्र सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। जो भी घटना
घटनाक्रम जिस तरह से पैकेज अभी बिहार को मिला है या जो जिस तरह से दौरे हुए, क्या आपको लगता है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकता है? नहीं, इसका कोई कारण तो मुझको नजर नहीं आता है कि समय से पहले चुनाव हो। एक दूसरा कि अब समय से पहले का भी क्या मतलब है, ऐसे भी अक्टूबर नवंबर अगले साल ड्यू है और चुनाव अभी कहीं से कोई इलेक्शन कमीशन ने कुछ शुरुआत ही नहीं इलेक्शन कमीशन में। तो अगर पहले भी करने की बात हो, अगर करना भी चाहे कोई, तो फरवरी मार्च तो हो ही जाएगा। तो फरवरी मार्च और अक्टूबर में कितना का अंतर होना है? तो 2-3 महीना के अंतर के लिए क्यों पहले चुनाव होगा? पहले चुनाव नहीं होगा, समय पर चुनाव होगा। प्रशांत किशोर जी भी बिहार में चुनावी समर में हैं, उनकी पार्टी एक है, उसकी चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो पार्टी भी नहीं उन्होंने घोषणा की है, कोई आगे शायद कोई तारीख है, तो पहले पार्टी आने दीजिए फिर बताएंगे। उनका कहना है कि राजग उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, राजद नहीं। अब उनका क्या कहना है, पहले पार्टी के रूप में आवे फिर उस पर प्रतिक्रिया न। आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो भी घटनाक्रम सामने आया है और उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, तो बहुत ही दुखद घटना है वहाँ की, और आज के सभ्य समाज में इस तरह की घटना हो रही है तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना हुई है तो संबंधित सीबीआई जांच भी कर रही है कि उसमें कहाँ क्या है। आगे आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार, संबंधित सरकारों को, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या आम लोग, सब लोगों को सजग रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।